हेलो, नमस्कार दोस्तों, अंश मॉम लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो सुबह-सुबह का टाइम है, आज हस्बैंड को थोड़ा जल्दी जाना था मतलब 7 सवा 7 साढ़े 7 के बीच में उन्हें निकलना था। तो इसलिए मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले खाना-वाना बना लिया था, 6 बजे तक मेरा खाना बन गया था, ताकि हस्बैंड लेट ना हो जाएँ। और खाना-वाना खा के फिर मैं नहा ली थी और अब नहा के मैं अंश के पास आई हूँ और हस्बैंड भी जो है रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। और अब मैं जो अपना हस्बैंड के जाने के बाद मैं थोड़ा-सा ना रेस्ट करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं थक जाती हूँ सुबह-सुबह एकदम भाग-दौड़ सी वाला जो काम होता है ना, उसके चक्कर में एकदम रेस्ट मिल ही नहीं पाता। सुबह 5 बजे से उठ के एकदम लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, तो थोड़ा थक सी जाती हूँ। तो हस्बैंड के जाने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, अंश के साथ थोड़ा बहुत खेल लेती हूँ, क्योंकि वो भी थोड़ा रोता है अपने पापा के जाने के बाद, तो मुझे उसके साथ भी थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना होता है। तो बस मैं और अंश जो हैं खेल रहे हैं थोड़ा-सा, उसके बाद मैं लगूँगी सारे अपने काम पे। आज सारा ही काम पड़ा हुआ है, क्योंकि कपड़े भी धोने हैं आज और पोछा भी लगाना है, मशीन लगानी है, तो सारा इतना सारा काम पड़ा हुआ है। और देखते हैं कि अंश कैसे करने देगा या कैसे नहीं, वैसे तो वो बहुत परेशान करता है। बट धीरे-धीरे, धीरे कर करेंगे जैसे भी होगा। तो अंश के पापा बस उसे बाय ही बोलने आए थे और अब बाय बोल के निकल रहे हैं। और मैं और अंश एकदम थके हुए से पड़े हुए हैं मम्मी-बेटा, थोड़ा-सा रेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम लग जाएँगे अपने काम पे। तो बस अब मैं जो है उठ गई हूँ और अंश को ना गली के बच्चे बाहर घुमाने के लिए ले गए हैं। तो मैंने सबसे पहले अपनी मशीन लगा दी है। मैं सब जिस दिन मुझे मशीन लगानी होती है, उस दिन मैं सबसे पहले अपनी मशीन लगा देती हूँ, ताकि बाकी के काम तो देखिए धीरे-धीरे होते रहेंगे। और मशीन अगर आप स्टार्टिंग में लगा दोगे तो तब तक आपके सारे काम होंगे, तब तक आपके कपड़े भी धुल जाएँगे। तो मशीन लगा के मैं लग गई थी अपने बर्तनों को साफ़ करने के लिए। मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी कि जो ये बर्तनों का जो रैक है, इसके ऊपर इतने बर्तन रखे हैं, इतने बर्तन निकले हुए हैं और सिर्फ़ 2 लोगों के हिसाब से बहुत एक्स्ट्रा बर्तन निकले हुए हैं और खामख़ा उस पे सिर्फ़ धूल-मिट्टी ही लग रही है, वो यूज़ में भी नहीं होते हैं। तो आज मुझे ये था कि मैं आज इन बर्तन अपने बर्तन साफ़ करके इस रैक को साफ़ करूँगी और एक्स्ट्रा जितने भी बर्तन होंगे, उन सबको निकाल के मैं एक साइड में रख दूँगी, क्योंकि अभी यूज़ ही नहीं हो रहे हैं। और मेरा जो सिंक एरिया और रैक है, जो बाहर की साइड है, आप देख भी रहे होंगे, सीढ़ियों की तरफ है, तो इसको कितना भी मैं साफ़ कर लूँ, नेक्स्ट डे फिर इतनी ही धूल चढ़ जाती है। तो जो बर्तन डेली यूज़ होते हैं वो तो साफ़ होते रहते हैं, लेकिन इसमें पीछे काफ़ी ऐसे बर्तन रखे हुए हैं जो डेली यूज़ नहीं होते हैं, तो उन पे बहुत मिट्टी चढ़ जाती है। तो मैं इतने दिनों से सोच रही थी, ट्राई भी कर रही थी कि करूँ, 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 लेकिन लेकिन वही होता है ना कि छोटा बच्चा होता है, तो उसके साथ इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि इतना करूँ। तो बट आज मैंने फाइनली मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि मुझे ये काम करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मेरा बाकी का कोई और काम हो या ना हो, लेकिन मुझे बर्तनों का डिक्लटर तो आज करना ही है। तो बस मैं लग गई थी मैं अपने बर्तनों को साफ़ करने में लगी हुई हूँ और उसके बाद मैं इन बर्तनों को रैक को साफ़ करूँगी। तो बर्तन देखिए मेरे धुल गए हैं ऑलमोस्ट, बस थोड़े बहुत रह गए हैं। उसके बाद मैं सिंक-विंक को क्लीन करके और अपना ये सारा जो भी है मेरा बर्तनों का स्टैंड है उसको क्लीन करूँगी।
तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं किसी काम के लिए कि हम उसे करेंगे, 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 लेकिन हम कह देते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है या टाइम निकल नहीं पा रहा। तो टाइम कभी भी ऐसे निकलता नहीं है, हमें निकालना पड़ता है। और सबसे पहले तो किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को ना मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है कि हमें आज ये काम करना है तो करना ही है। तो उससे क्या होता है, अगर आप मेंटली प्रिपेयर रहते हैं उस चीज़ के लिए, तो आप अपने सारे काम उसी काम के अकॉर्डिंग ही करते हैं कि अगर मतलब होता है कि एक दिमाग में एस्टीमेट लग जाता है काम का कि ये काम इस तरीके से इतने टाइम में हो जाएगा, थोड़ा आइडिया सा लग जाता है। तो हमेशा मैं यही एडवाइस दूँगी कि जब भी आप कोई ऐसा काम करने के लिए सोचें, तो हमेशा सबसे पहले अपने आप को एक मेंटली ना प्रिपेयर कर लें इस चीज़ के लिए कि आज ये काम करना ही है। देखिए, बच्चा अगर साथ में है तो ये तो मैं नहीं कहती हूँ कि 100% आपके सारे काम एकदम एक्यूरेट टाइम पर हो जाएँगे। लेकिन एडजस्ट तो करने ही पड़ेंगे ना, हाँ, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो बस यही है कि अपने आप को हमेशा मेंटली प्रिपेयर रखें किसी भी काम के लिए। तो आज मैं इसकी सफाई करने वाली हूँ और जो भी मेरे एक्स्ट्रा बर्तन होंगे, जो भी अनयूज़्ड बर्तन हैं, जिन्हें मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, उन्हें मैं इस बड़े वाले टोकरी में डालकर अंदर स्टोर रूम में रख दूँगी। क्योंकि 2 लोगों के हिसाब से एकदम स्टैंड एकदम भरा हुआ रहता है और हम कितने बर्तन यूज़ कर लेते हैं, लिमिटेड से वही 10-12 बर्तन हमारे मुश्किल से यूज़ होते होंगे और निकले हुए हैं कोई 50 बर्तन। तो मैं सारे एक्स्ट्रा बर्तनों को इसमें डाल दूँगी और जो मेरे यूज़ वाले बर्तन हैं बस उन्हीं को इसमें मैं रखूँगी। और ये मैं वैसे तो काफ़ी बार कर चुकी हूँ, लेकिन क्या होता है कि हमारी जो फ़ैमिली है ना वो थोड़ी-सी बड़ी है। आधी फ़ैमिली बाहर शहर में रहती है, तो वो लोग जब भी आते हैं तो कम बर्तन फिर बर्तन जो हैं जो कम पड़ जाते हैं, तो फिर मुझे टोकरा बाहर निकालना पड़ता है। तो पर यही है कि अब नहीं आ रहे हैं, इस टाइम अभी नहीं है, तो फिर ये बर्तन मैं रख दूँगी, जब कभी वो आएँगे फ्यूचर में, तो अगर मुझे लगी कि ज़रूरत है तो मैं ये बर्तनों को निकाल लूँगी। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इनकी ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने पैक करके ही रख रही हूँ। बाकी मैं अभी मेरी मशीन भी लगी हुई है, तो मैं साथ के साथ मशीन भी अपनी देख रही हूँ। अब अंश भी जो है घूम के बाहर आ चुका था, तो उसे भी मैंने यहाँ बाहर बर्तनों के टोकरे के पास ही बिठा दिया है, वो खेल रहा है। देखिए, बच्चों को ना बिज़ी रखना पड़ता है, अगर मैं उसे ऐसे ही अकेले बिठा देती तो वो रोने लगता है, इसलिए मैंने उसे बर्तनों के खेल में लगा दिया है, वो इसी में खेलता रहेगा और मैं अपना काम कर लूँगी। मैं इस जो बर्तनों के स्टैंड के ऊपर ना ये जो आप कैलेंडर कह लीजिए, इन कैलेंडरों के का कवर जो होता है उसे बिछा देती हूँ, ताकि इसमें जंग ना लगे, क्योंकि मेरा जो स्टैंड है ना एकदम देखिए सिंक के पास ही में है, तो मॉइस्चर की वज़ह से बहुत जल्दी इसमें जंग लग जाता है। तो मैं इसे क्लीन करके इसके ऊपर एक कैलेंडर वग़ैरह रख देती हूँ, ताकि अगर इसमें बर्तन रख भी जाएँ गीले, तो जंग ना लगे। वैसे तो देखिए, चाहे कितने भी आप इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर लीजिए, लेकिन अगर लगना है तो लगेगा ही। और फिर भी हम अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं वो तो हम ट्राई करेंगे ही। वो मैं एक-एक उसको क्लीन करके दोबारा साफ़ करके दोबारा रख रही थी उसी पे। मैंने वैसे नया भी ढूँढा था, अगर मुझे नया मिल जाए, क्योंकि कहीं-कहीं से फट भी गया था कैलेंडर, तो मुझे था कि अगर नया मिल जाए तो मैं वो कर लूँगी, लेकिन मिला नहीं, तो मैंने उसी को साफ़ करके दोबारा उसको बिछा दिया है। और अपने बर्तन जो हैं वो भी देखिए मैंने लगा दिए हैं ऊपर के। अब बस मैं नीचे से जो क्लीन कर रही हूँ, नीचे का जो सिंक एरिया है उसको क्लीन कर रही हूँ और अंश अपना लगा हुआ है देखिए खेलने में। तो बच्चे के साथ हर चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं और हमेशा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी रखना पड़ता है कि हमें ये काम इस तरीके से करना है। और अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर बच्चा रो रहा है या परेशान कर रहा है तो आप सिर्फ अपने काम में ही लगे रहिए। ये तो देखिए कोई भी माँ नहीं कर सकती ऐसा, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो आखिर हमारा बच्चा ही होती है। तो बस देखिए, मेरा जो है ये सिंक एरिया पूरा क्लीन हो गया है और बर्तन भी मैंने काफ़ी जो है निकाल दिए हैं। अब मेरे बस थोड़े से बर्तन जो हमें यूज़ वाले हैं, वो रखे हुए हैं। तो देखिए कितना सुंदर और क्लीन लग रहा है एकदम से। तो इसको करने के बाद जो है मैं अपनी वही जो रोज़ का मेरा काम होता है, झाड़ू लगाना, डस्टिंग करना, पोछा, उसमें लग जाऊँगी। अंश अभी नीचे बर्तनों में ही लगा हुआ है। तो जैसे आपको पता ही है, मैं पहले ऊपर का झाड़ू पोछा करती हूँ, तो मैं ऊपर की झाड़ू लगा रही हूँ, ऊपर के रूम की, और फिर बाद में नीचे का करूँगी, क्योंकि अभी अंश भी ऊपर ही बैठ के खेल रहा है, तो ऊपर का ही कर लूँगी। और देखिए, यहाँ पे जो पौधे रखे हुए हैं, इन्हें मैं सुबह-सुबह रोज़ खिड़की पे थोड़ी देर के लिए रखती हूँ, ताकि देखिए धूप भी ज़रूरी होती है, चाहे बेशक से आप कह दें कि धूप की ज़रूरत नहीं होती है पे पौधों को, लेकिन जैसे हमें होती है वैसे ही पौधों को भी होती है। तो मैंने ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ़ जब तक मेरी खिड़की पे धूप आती है मैं तब तक इन्हें खिड़की पे रख देती हूँ, और उसके बाद जब धूप चली जाती है तो इन्हें नॉर्मल रख देती हूँ अपनी जगह पर ही।
तो बस अब मैं यहाँ झाड़ू लगा के फिर लगाऊँगी पोछा और बस जैसे रोज़ का मेरा जो रूटीन है काम बस वही करना है अब तो। तो आज मैं सिंगल मॉम्स को बस यही एडवाइस दूँगी कि आपको जो भी ऐसा इस तरीके का कोई काम करना होता है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए कि हमें आज ये काम करना ही करना है। चाहे बेशक से किसी और काम को आप जो डेली के काम होते हैं जैसे झाड़ू, पोछा, डस्टिंग, कपड़ा, उनमें से किसी काम को आप स्किप कर सकते हैं। उन्हें आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिए इस चीज़ के लिए। तो बस यहीं करते हैं वीडियो को एंड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ करिए। और आपकी जो ये है लाइक और कमेंट वगैरह या शेयर इससे मुझे ना थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। देखिए आप लोगों को भी पता है एक माँ मतलब एक बच्चे के साथ-साथ घर के काम और वीडियो बनाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। पर आप लोगों के लाइक शेयर से मुझे कमेंट से मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिल जाता है, थोड़ी पॉज़िटिविटी सी आ जाती है मेरे अंदर तो प्लीज़ मेरे एफ़र्ट के लिए थोड़ा-सा लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। तो वीडियो को यहीं करते हैं एंड आई होप आप सभी ने एन्जॉय किया होगा।